राम जी का दो चरित्र जो है, जो जिसको लेकर कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक पति के तौर पे राम अद्भुत है। लंका की लड़ाई पति का दायित्व ही तो निभाया, पत्नी के लिए ही तो किया। राम सेतु, रावण को मारने तो गए पर किसके कारण? पत्नी के लिए ही तो गए। राम जी पति धर्म के रूप में भी सर्वोपरि, बिल्कुल भी संदेह नहीं। पहली बात तो एक पत्नी व्रतधारी, इसलिए सर्वोपरि। सूर्पनखा के प्रपोजल को भी ठुकराया, इसलिए सर्वोपरि है। वन में कोई सहयोगी नहीं, कैसे सेना जोड़ी, कहीं पर भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। एक जैसा मनुष्य रहता, मानव रह करके मानव लीला पूर्ण की। थे ब्रह्म पर नर बनकर नारायण थे, नर बनकर पूरी लीला की। भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। लंका गए, रावण का वध किया और लेकर के आए। एक प्रसंग से लोगों के मन में ठेस पहुंचती है जी, दोबारा परित्याग को लेकर। जी बिल्कुल, कि दोबारा परित्याग नहीं करना चाहिए था। आपके मन में भी, वो बहुत लोगों के मन में। कई लोग कहते हैं, मतलब आप पढ़िए, कई जगह आपको मिलेगा कि हमारे पूज्य जगत गुरु भगवान कहते हैं, पहली बात तो ये छेड़छाड़ की गई। अच्छा, वर्णन में, लेखन में। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं। एक संत बहुत अच्छा तर्क देते, उस तर्क को हमें मानना चाहिए। राम जी ने पति होने का दायित्व पूरा निभाया, फिर बने लंका के राजा, तो दोबारा राजा होने का कर्तव्य निभाया है। जब प्रजा विपक्ष में हो गई तो फिर राजा का धर्म है प्रजा को प्रसन्न करना। पति भी है पर राजा भी है, और राम जी ने दोनों धर्म को निभाया। पत्नी को ला करके, रावण का वध करके पति होने का धर्म निभाया। और जब प्रजा मुंह चला रही थी, भले ही वो धोबी था, अमुक अमुक तो सबको कथा परिचित पता ही है, उसने जब उंगली उठाई तब राजा होने का कर्तव्य निभाया कि नहीं, हम तुम्हारी बात को अस्वीकार या स्वीकार नहीं करते, पर हम राजा होने का धर्म निभा रहे हैं। ये राम जी की मर्यादा है। सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। हनुमान जी और राम जी के रिश्ते को आपने, जाहिर सी बात है, आप खुद हनुमान भक्त हैं, करीब से समझा होगा, उसे अपनी तरफ से समझने की कोशिश की होगी, तो इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से समझा आपने, मतलब पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, साधना करने के बाद? अयोध्या में जब राम राजा बन गए तो हनुमान जी जब नीचे देखें तो राम जी उनकी तरफ देखें, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लगे तो थोड़ा टेढ़ा मुंह करके यहाँ वहाँ प्रजा को देखने लगे। तो एक दिन जानकी माता ने धीरे से पूछा कि जब हनुमान जी आपकी तरफ नहीं देखते तब आप देखते हो, और जब वो तुम्हारी तरफ देखने लगते तब तुम यहाँ वहाँ क्यों देखने लगते हो, क्या बात है? राम जी बोले, एक बात बताओ, जिससे कोई कर्जा लिए हो क्या उससे आँख मिला सकता है? जानकी जी बोली, बिल्कुल नहीं। तो जानकी माता बोली, आपने कब कर्जा लिया? बोले, ये हमारे धनी है, हम इनके कर्जदार हैं। क्या क्या कर्ज है? बोले, कपि से उऋण हम नहीं, कपि से हम उऋण नहीं है, इतने कर्ज हैं चुका नहीं सकते। तुम्हारी खबर लेकर के आए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, भरत को भी बचाया, और सीता जी लंका को जलाया। राम के साथ हनुमान का नाम है, हनुमान के साथ प्रभु श्री राम, एक दूसरे के पूरक हैं। राम नहीं है तो हनुमान, और हमने हनुमान जी का एक रिश्ता अंतिम समझा। बात कह के ही हमें संतुष्टि मिलेगी। हाँ, बोलिए ना प्लीज। दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो राम को पुकारते हैं, राम पर जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं, और वो तो है ही संकट मोचक है। एक बात बताइए कि राम मंदिर आ गया है, राम भक्तों में जोश है, सभी लबरेज हैं, राजनीति अपनी जगह हो रही है, राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य की स्थापना एक राम चरित्र को जीवन में आ सकता है, मतलब कलयुग में, आपको लगता है? कोई संदेह नहीं। कैसे? फिर बताइए। राम राज्य आएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। राम राज्य आएगा ऐसे, जब हम राम कथा को पढ़कर राम सेतु के निर्माण की चर्चा को जीवन में उतारेंगे कि एक दूसरे से जब तक पत्थर जुड़े नहीं तब तक राम सेतु नहीं बना। मतलब हम जब तक सभी समाज एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगी तब तक राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा दूसरों की मदद करने से, राम राज्य आएगा दूसरों का दुख देख करके उसकी सहायता करने से। जैसे अभी बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये हर वर्ष कन्या विवाह महोत्सव क्यों कराते हो? हमने कहा यही राम राज्य की कल्पना का एक सिद्धांत है। एक बात बताइए कि राम मंदिर, राम राज्य की बात की आपने, कहा सबको एक साथ जुड़ना होगा, तो इसमें दूसरे पंथ, दूसरे धर्म के लोगों को भी एक साथ जुड़ना होगा? बेझिझक उनको आना चाहिए, हम वेलकम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि राम राज्य में सिर्फ केवल हिंदू नहीं, सबको होगा। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जी ने कहा कि आप लोग मस्जिदें छिन जाएंगी, वो लोगों से कह रहे हैं कि अब राम मंदिर बन रहा है, तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी। इस तरह के डर है।
ये डर इसलिए है क्योंकि उनको जो उन्होंने अवैध किया है वो तो छिन जाएंगे। अवैध है आपकी नजर? अवैध है जो, वो छिन जाएंगे। तो राम राज्य में किसी से कुछ छिनना चाहिए? राम राज्य में नहीं छिनना चाहिए, लेकिन अवैध कर जो न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। न्याय हो रहा है। न्याय हो रहा है। राम मंदिर का कितना श्रेय आप मोदी जी, योगी जी के इस जोड़ी को देते हैं? कह रहे हैं लोग कि जब से आए तब से चीज़ों ने फुर्ती पकड़ी। ठीक है, न्याय अपनी तरफ से हो रहा था, लेकिन उसकी प्रक्रिया में प्रशासन की जो मदद थी वो भी अटक रही थी। वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राम मंदिर का श्रेय सबको है। राम मंदिर का श्रेय कार्यसेवकों भी है, कार्यसेवकों को है, उन महात्माओं को भी है, संतों को भी है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी को भी है। राम मंदिर का श्रेय वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, उन्होंने कितनी गति से मंदिर बनवाया। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं, हम उनके पक्षधर नहीं, लेकिन उनके इस कार्य के पक्षधर हैं। हमारा हृदय गौरवान्वित है। बहुत वेरी गुड। क्यों? ये काम पहले भी हो सकता था, पहले भी मुख्यमंत्री थे, पहले भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट शायद नहीं किया होगा, तो न्याय होने में बहुत देर हो गई। इन्होंने सपोर्ट कर दिया, न्याय जल्दी हो गया, हम लोगों की जीत हो गई, तो धन्यवाद के पात्र ये लोग। जी, कुछ और सवाल हैं मेरे जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जब आप राम जन्मभूमि आप पहुंच रहे हैं, जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को आपसे मुलाकात मुमकिन नहीं है, तो उस दिन के लिए कुछ सवाल हैं। आपकी नज़र में उस दिन सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? हनुमान जी। सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा। 500 वर्ष का जो ये संघर्ष जो है, ये आखिरकार पूर्ण रूप ले रहा है, आप उसके गवाह बन रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश है? अब तक की राम भक्तों की सबसे बड़ी जीत है, और अगर हम लोग इसी तरह एकत्रित रहे और राम भक्ति की आस्था दृढ़ रही, तो निश्चित रूप से हमारी आस्था पर अब आगे कभी आँच नहीं आने वाली है। और यही संदेश है कि उस दिन दीपावली मनाकर राम को चित्र में मत देखना, राम के चरित्र को अपने दिल में उतारना। राम मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब काशी मथुरा की बारी है। क्या ये ज़रूरी है, और इसके लिए किस तरह का आंदोलन होगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक जितना राम मंदिर जरूरी था, उतना ज्ञान वापी जरूरी, उतनी काशी की श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूरी है। आंदोलन नहीं, न्याय प्रणाली है, बस उसमें सरकार थोड़ा सपोर्ट कर दे और ज़रूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाए। चलिए, तो अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पे, क्योंकि तमाम सभी लोग आपसे बातचीत करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अब इस बातचीत को यहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन भव्य दिव्य राम मंदिर जब बनेगा, उस कार्यक्रम के आप गवाह बनेंगे, और उसके बाद जो आपकी अनुभूति होगी, जो महसूस करेंगे, वो हम आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि जब कार्यक्रम का समापन करना है तो किसी राम धुन के साथ ही हो, प्रभु का नाम लेकर ही हो। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, यो झूम झूम नाचेंगे, हो झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, कि झूम झूम नाचेंगे, हो झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। जय श्री राम।